गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास, हाउ यू ऑल। आज हम बेटा वीडियो नंबर 38 बनाएंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर ही। एक्सरसाइज से आगे चलेंगे तो अब हम फिर से अपनी डेफिनेशंस और बेसिक नोट्स पे आते हैं। तो आज हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो 4 लाइंस का आप शेप बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल जिसे आप बोलते हैं चतुर्भुज, उसमें किस किस तरह के अलग अलग जो है चतुर्भुज हो सकते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे ट्रेपेजियम हेडिंग डालेंगे। और ट्रेपेजियम की आप जो है डेफिनेशन अगर आपको ट्रेपेजियम की लिखनी है तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी। इसकी डेफिनेशन है अ क्वाड्रिलेटरल इन विच one pair of opposite side is parallel but the other pair of opposite side is not parallel is called a trapezium। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यह है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक पेयर यानी एक आमने सामने का जोड़ा, अपोजिट साइड्स है ना, आमने सामने की जो लाइनें हैं, एक जोड़ा तो पैरेलल यानी कि कैसा हो, समांतर हो, और दूसरा जोड़ा पैरेलल नहीं हो, समांतर नहीं हो, तो उसे आप क्या कहोगे, ट्रेपेजियम कहोगे। डायग्राम के रूप में आप ये बना सकते हैं। देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, समांतर हैं, कभी नहीं मिलेंगी आगे जाके। और ये लाइन और ये लाइन जो है नॉन पैरेलल हैं, ये बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है। ठीक है, और जब कभी ऐसा हो कि पैरेलल साइड्स तो ठीक है और नॉन पैरेलल जो साइड्स होती हैं उनमें से एक साइड पे 90 डिग्री बन रहा हो, राइट एंगल बन रहा हो, तो उसे इक्वल एंगल ट्रेपेजियम बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एक जो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं उनमें एक 90 डिग्री वाली लाइन होती है। ठीक है, तो ये है आपका ट्रेपेजियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल टाइप है काइट का। काइट तो आप सब जानते हैं क्या होती है। काइट का अगर आपको डेफिनेशन देना है तो आप यहाँ देंगे वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज़ इक्वल व्हेन द अदर मस्ट नॉट बी इक्वल। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो है ना उनका एक पेयर तो ऐसा होगा जिसके एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, पर दूसरे का ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके भी एंगल इक्वल हो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी यहाँ पर नहीं है। एक के तो जैसे आमने सामने के एक एंगल बराबर होना चाहिए, दूसरा बराबर हो या ना हो इसका कोई गारंटी नहीं है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि अगर आप इसके डायगोनल्स देखेंगे तो वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये डायगोनल तो बीच में 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे कहा है कि अगर एक काइट ऐसी हो कि जिसके डायगोनल ही आपस में बराबर हो जाए। देखिए यहाँ तो डायगोनल बराबर नहीं है, पर अगर ऐसा हो कोई काइट के अंदर कि जिसमें डायगोनल बराबर हो जाए तो फिर उसे काइट नहीं कहते, क्या कहते हैं, रोम्बस। ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, काइट जो है पैरेललोग्राम नहीं होता है, यहाँ पर कोई भी लाइन पैरेलल नहीं होती है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बिल्कुल सेम जैसे आप रेक्टेंगल को देखते हैं उसी तरह से होता है। इसकी ईच साइड तो पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं। यानी अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरेललोग्राम इफ़ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। कि यानी कि दोनों अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल भी हों और पैरेलल भी हों। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल है। डायगोनल की बात करेंगे तो वो एक दूसरे को बिल्कुल बराबर काटेंगे। ठीक है, बिल्कुल बराबरी से काटेंगे। लेकिन डायगोनल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो, है ना, हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है जैसे रेक्टेंगल में होता है कि ईच एंड एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है, यहाँ ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो है 90 डिग्री ही हो। ठीक है, और कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सब क्वाड्रिलेटरल के रूल्स फॉलो करता है। तो ये इसकी डेफिनेशन डायग्राम है। इसके बाद आप रेक्टेंगल जानते ही हैं जो कि पैरेलल भी है, साइड्स सारी आपस में अपोजिट साइड पैरेलल हो, इक्वल हो और राइट एंगल
होना चाहिए हर एक, है ना, 90 डिग्री मेजर होना चाहिए। डायगोनल इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बराबर काटते भी हैं। स्क्वायर भी आपको पता है, ऑल साइड्स इक्वल तो वो स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें ऑल साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल बराबर काटते हैं, ठीक है। एंड रोम्बस जो मैंने अभी बताया कि अगर एक काइट ऐसी हो कि जिसकी साइड्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं, या जो डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं वो बराबर के डायगोनल बाइसेक्ट हो जाएं, तो वो रोम्बस होता है। ऑल साइड इक्वल होती हैं इसकी, ऑल एंगल इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट साइड इक्वल, ऑपोजिट एंगल इक्वल, और बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर इसके डायगोनल्स। क्लियर है? तो ये था आपका यहाँ पर रोम्बस। अब आपको करना क्या है कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस जो सारी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, इन डेफिनेशंस को CW में नोट डाउन करेंगे विद द डायग्राम के साथ में, और उसके साथ साथ इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को भी याद करना है, साथ में लिखना है। याद रखना बहुत ज़रूरी है इन प्रॉपर्टीज़ को, so that we can solve the examples and the questions of exercise. Till then आप लोग लर्न करिए और CW वर्क कीजिए। थैंक यू।